मैदान में चारों ओर उल्लास और खुशी का माहौल मानो सभी आजादी के जश्न में रंग गए हैं। एक गरिमापूर्ण एहसास आप देख रहे हैं कि आज ओवरब्रिज में टीवी कंटिजेंट को शामिल किया गया है। इन सभी टुकड़ों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से चल रही है। हिंसा और अलगाववाद का राग नहीं रखने के लिए लोकतंत्र के मूल मंत्र की चाल नहीं करने के लिए विभिन्न आह्वान किया गया। कान खोलकर छूए हुए खत्म किरण के ही मैदान को पेश नहीं करने देंगे, पेश नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री महोदय बड़े मृत्यु के लिए ट्रेन वाहन में सवार होकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे समाज स्वास्थ्य नवीन कुमार ऐसा तो करेंगे और हमें नमस्कार स्वागत समझना रहेंगे। ऐसा तो करेंगे नवाज में सवार होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हुए स्वागत कमांडर रहेंगे और एनसीसी का स्वागत कमांडर होगी। एनसीसी के बाद हमारी गर्ल्स गाइड एक बड़ी आसपास में भाग लेगी। स्वागत कमांडर हमारी का नेतृत्व करेंगे और सबसे में हमारी टुकड़ी रहेगी स्काउट स्वागत कमांडर भारत कुमार का नेतृत्व करेंगे और सभी टुकड़ियां सलामी मंच से आगे से उतरेंगे और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। आप देख रहे हैं कि आज सफल देश है शानदार परेड होगी। परेड के बाद निरीक्षण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वापिस सलामी मंच की ओर आते हुए श्री विजयवर्धन जी IAS मुख्य सचिव हरियाणा। आज का दिन उन सभी महान शहीदों की देन है जिन्होंने देश को आजादी दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आइए हम सबको स्मरण कर उन्हें नमन करें और संकल्प लें कि अपनी संस्कृति की कभी शाम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री महोदय वापिस सलामी मंच की ओर आते हुए श्री विजयवर्धन जी मुख्य सचिव हरियाणा। परेड कमांडर वापिस अपने बिंदु पर जाते में हरियाणा सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है जिसे अपने जीवन को सफल बनाने का हक हासिल है। आज सरकार जनता तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी योजनाओं को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। वृद्ध समान, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएं, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ योजना और जन कल्याण संबंधी सभी प्रकार के लाभ
सीधे खाता धारकों के खाते में पहुंचाए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल अब से पहले देखने को कभी नहीं मिलती। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक दौर तो ऐसा भी आया कि जब अपने आप को महाशक्ति बनाने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान और गतिशील नेतृत्व में भारत ने धैर्य और संयम से काम किया और इस महामारी का डटकर मुकाबला किया। यही कारण है कि भारत में इससे संक्रमितों की मृत्यु दर पश्चिम देशों के मुकाबले काफी कम रही। देश के असंख्य डॉक्टर्स, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने कोरोना युद्ध के रूप में मानवता की महान सेवा की है। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, इसलिए हमें आशा है कि जल्द ही हम इस महामारी को हराने में कामयाब होंगे। भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ओजस्वी नेतृत्व में मौजूदा सरकार सुशासन से सेवा का संकल्प लेकर आई है। राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के विकास का बीड़ा उठाया है। पिछले 6.25 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया गया है। सरकार का मानना है कि सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। मानवीय दखल को कम करने के लिए सरकार ने नई ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। परिवहन विभाग में और पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शुद्धि के तहत डीटीओ के पद सृजित किए गए हैं। चेकिंग के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा बॉडी कैमरे लगाने अनिवार्य किए गए। इसी प्रकार से खनन के क्षेत्र ध्वजारोहण के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय पेड़ के निरीक्षण 2018 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पूजा वशिष्ठ मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करते हुए पेड़ निरीक्षण के लिए। और अब विजयवर्धन जी आइए हम सभी आदरणीय विद्वत निरंजन है एक गरिमापूर्ण ऐसा आप देख रहे हैं कि आज ओवरपेट में हिंदी कंटिजेंट को शामिल किया गया है। इन सभी टुकड़ों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से चल रही है। हिंसा और अलगाववाद का राग नहीं रखने के लिए
लोकतंत्र के मूल मंत्र की 4 मिनट समझने के लिए मैं आह्वान किया उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि पावन अवसर पर अपना शुभ संदेश हमें दें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। भाइयों और बहनों, मंच पे उपस्थित पानीपत के आदरणीय विधायकगण, अधिकारीगण, हिंदुस्तान के इतिहास में आज के दिन की बहुत अहमियत है। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस कमेटी ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत के संविधान को इसी दिन 1950 में संरचित किया। इसलिए हम सब बहुत गर्व से जनवरी 26 को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये भारत के प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी और शाश्वत उपलब्धि है। भारत का संविधान विश्व का सबसे वृहद और लंबा संविधान है, जिसमें कि बहुत से विकसित राष्ट्रों जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका के संविधान की बहुत सी अच्छी चीजें शामिल की गई हैं। हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है, जिसमें अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों से संपन्न हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया में अद्वितीय और बेमिसाल है। अलग अलग वेश, अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग पहनावे हमारे राष्ट्र को एक गुलदस्ता बना देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं। हिंदुस्तान की इस खूबसूरती को बयान करते हुए एक मशहूर तराना लिखते हुए कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। पर्वत जो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। दुनिया के बहुत से मुल्कों का वजूद और उसकी अस्मिता हाल में कोविड-19 पैंडेमिक से खतरे में पड़ गई, लेकिन हमारा विशाल भारत हिमालय के तरह अडिग खड़ा रहा। जैसे कि कहा गया है, यूनानो मिश्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिश्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।